Fine. The recording has started. So, a very good morning to all my dear students. Once again, we are starting with a new concept today. Mostly ये lecture या तो maximum by the next lecture जो हमारा Wednesday को है हमारा ये भी unit हो जाएगा, ठीक है? That means we'll be left only with the last unit, okay? Fourth unit जो आपका last है, ठीक है? So meaning of brand extension पहले उसका meaning समझो. It's very easy, Sudras. Anyone knows the meaning of extend? हिंदी में चलो एक वर्ड है एक्सटेंड करने को हम बोलते हैं. कोई बता सकता है क्या है वो एक्सटेंड? कल इफ यू रिमेम्बर आई हैड टोल्ड यू all of this is a part of brand dynamics. Brand dynamics में brand repositioning comes and brand extension comes. यस गुड अनिकेत. हाँ, तो वही मैं आपको बोल रही थी, ब्रांड रीपोजिशनिंग वी वर डन विथ इट. ओके, आज हम जो कर रहे हैं दैट इज नोन एज ब्रांड एक्सटेंशन. वेरी गुड अनिकेत एंड अनम, आप लोगों ने सही आंसर दिया है. सी, ब्रांड एक्सटेंशन का आइडियल मीनिंग होता है, बोथ ऑफ यू आर राइट, इंक्रीज समथिंग, बढ़ाना. द करेक्ट आंसर आई वुड से रादर इज कोई भी चीज को खींचना, मतलब एक्सटेंड करना. आप लोगों को पता है एक रबर बैंड होता है, कैसे होता है? वी कैन इजीली एक्सटेंड इट, येस और नो? तो उसमें वही का है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. यू नो ऑफ दिस ब्रांड नोन एज मॉन्ट ब्लैंक. कभी सुना है? MONT, मॉन्ट, BLANC, मॉन्ट ब्लैंक. ऐसे कभी सुना है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेल मी दैट. मॉन्ट ब्लैंक करके एक ब्रांड है, हैव यू एवर हर्ड ऑफ इट? हाँ, ओके, अनिकेत इज टेलिंग यस, गुड. तो क्या बनाते हैं वो ओरिजिनली? अनिकेत ने सुना है, कैन यू ट्राई एन आंसर? मॉन्ट ब्लैंक इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग व्हाट? मॉन्ट ब्लैंक, आई मीन मेन उनका प्रोडक्ट क्या है? वेरी गुड अनिकेत, ही इज द राइट आंसर है. स्टूडेंट्स ये डोंट वरी, एग्जाम्पल ये टेक्स्ट बुक में भी दिया है, तो स्पेलिंग एंड ऑल का अभी मत सोचो. हाँ, मैं आपको बेसिकली यहाँ पे वही बोल रही थी, अनिकेत ने जो कहा फाइन पेन इज द राइट आंसर. ओके, एकदम जैसे कि कैसे वो लग्जरी क्वालिटी की पेन्स नहीं होती है वैसी पेन्स, नॉट द नॉर्मल 5-10 रुपये वाला जो हम यूज करते हैं. ओके, हाँ, तो मैं आपको बेसिकली वही समझा रही थी कि अलोंग विथ पेन्स, मॉन्ट ब्लैंक करके ये जो कंपनी है, ओके, वो लोग और भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो दे मैन्युफैक्चर लग्जरी वॉचेस मेंस के लिए, सन ग्लासेस है, वॉलेट्स है, फ्रेग्रेंसेस मतलब परफ्यूम्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं. ठीक है, यही मैं आपको बताना चाह रही थी. दिस इज नोन एज एक्सटेंशन. मतलब अगर मैं बात करूँ ना, एक प्रोडक्ट में हम ओरिजिनल अच्छे है ही, बट इसके अलावा भी मैं आपको रेमंड्स का भी एग्जाम्पल बताती हूँ. रेमंड्स के शॉप में अगर आप कभी गए हो, डेफिनेटली ये एग्जाम्पल मैंने काफी बार दिया है. रेमंड्स ओरिजिनली क्यों फेमस है? फॉर मेंस क्लोथिंग, यस और नो? कस्टमाइज क्लोथिंग, अच्छे क्वालिटी के कपड़े कस्टमाइज करके आपको मिलते हैं. हाँ, तो मैं आपको बेसिकली क्यों रेमंड्स का बोल रही थी इज आप अगर उनके शॉप्स में जाते हो स्टूडेंट्स, तो कपड़ों के अलावा भी आपको सोप्स मिलेंगे पार्क एवेन्यू के. ओके, एक अच्छी फ्रेग्रेंस वाले सोप्स है, परफ्यूम्स मिल जाएंगे, कफलिंग्स अगर आपको पता है. स्टूडेंट्स पता है फॉर मेन वो लोग कभी बो टाई या ऐसा कुछ लगाते हैं, तो कफलिंग का मीनिंग इट्स इन अ वे पिन जैसा, जो हम कोट पे पहनते हैं, शर्ट पे नहीं पहनते, अच्छे कोट पे. अगर आप लोगों ने देखा हो ब्रीफ केसेस, कई बार लग्जरी बैग्स होती है, ये कंपनीज वो भी मैन्युफैक्चर करती है, राइट? तो दिस इज नोन एज एक्सटेंशन, मतलब मैं कुछ और भी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूँ. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, गर्ल्स के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. इफ आई एम श्योर यू ऑल हैव हर्ड ऑफ नायका. ओके, नायका अगर आप ओरिजिनली देखो तो it was just an e-commerce website basically to buy cosmetics. आप उस पे स्टूडेंट्स, इंडिया में पहले ऐसा कोई कॉस्मेटिक का आई वुड से लाइक फॉर एग्जाम्पल कैसे एक हाई एंड स्टोर नहीं था. इंडिया में ऑनलाइन अगर मैं कॉस्मेटिक्स खरीदने की बात करूं तो कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे. नायका वाज द फर्स्ट कंपनी टू कम अप विद दिस आइडिया.
ओके, बिकॉज सी स्टूडेंट्स, आज के टाइम में आपको पता ही है, इंडिया में अगर स्पेशली मैं आपको बात करूं तो मोर एंड मोर फीमेल्स आर इन द वर्क फोर्स, मतलब ऑफिस में काम करते हैं, यस और नो। तो आप लोग को मैं वही बोल रही थी, तो आई मीन यू नो ग्रूमिंग, अच्छे से तैयार होना, इन्वेस्टिंग इन कॉस्मेटिक्स इज अ मस्ट। ओके, तो आई मीन सेम थिंग। तो नायका की मैं जो बात कर रही थी, ओरिजिनली वो दूसरे जो अच्छे कंपनीज है उनके मेकअप प्रोडक्ट्स बेचा करते थे, बट इफ यू सी नाउ, अभी आपको अगर पता है, नायका ने खुद की लिपस्टिक्स लॉन्च की है, नेल पॉलिशेस लॉन्च की है, नॉट जस्ट दैट, खुद के बॉडी वॉश जो सोप होता है ना, परफ्यूम्स भी लॉन्च किए। तो दिस इज नोन एज एक्सटेंशन। ओके, तो पहले हम वील डू वर्टिकल एक्सटेंशन। ओके, वर्टिकल, इसमें वर्टिकल में दो टाइप है, अप एंड डाउन, मतलब टेक्स्ट बुक में लिखा है अप स्केल एंड डाउन स्केल। मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स, वर्टिकल मीन समथिंग विच इज नॉट एट द सेम लेवल। ओके, तो अब इसका मैं आपको मीनिंग समझा रही हूँ। ओके, वर्टिकल, ओके फाइन, मैं आपको एग्जाम्पल ही दे रही हूँ विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। पहले हम अपस्केल की बात करते हैं। ओके, 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 पे अटेंशन स्टूडेंट्स, ये मैं आपको टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल दे रही हूँ, पे अटेंशन। ओके, अपस्केल का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? एक लेवल आगे जाना, मतलब ऊपर जाना राधर। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, ओरिजिनली अगर मैं आपको बताऊं कि मे बी मैं पेन मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, ठीक है, मतलब नॉर्मल तुम जो पेन यूज करते हो 10, 20, 30 रुपीज वाले। ओके, बट फिर मैंने अपस्केल एक्सटेंशन का सोचा, तो अपस्केल में मैं क्या कर रही हूँ इज यू नो, मैं एकदम हाई फाई पेन बनाने का सोच रही हूँ, मे बी यू नो एक पेन 400 500 का, समथिंग लाइक दैट। नाउ पे अटेंशन, मैं क्या इसको, इसमें आपके यू नो टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया है। आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, आइडियली अकॉर्डिंग टू यू अपस्केल एक्सटेंशंस क्या सक्सेसफुल हो सकते हैं? सी, मैं आपको वही एग्जाम्पल दे रही थी कि मैं भी ओरिजिनली पेन बना रही थी। ओके, विच यू यूज इट फॉर डेली पर्पस, 10, 20, 30 रुपीज वाला, बट now I have started manufacturing pens which are in a एकदम, बोलते हैं ना हम, लग्जरी। ओके, 400 500 वाला पेन। डू यू थिंक इट इज गुड टू लॉन्च इट along with the same brand name? आपको लग रहा है कि क्या कस्टमर्स खरीदेंगे if I launch it using the same brand name? Answer me in the chat box, सोच के बता आप लोग आराम से। ओके, आई वुड से मुझे दोनों आंसर्स आ रहे हैं, येस नो। स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, हर एक की थिंकिंग होती है, आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग, बट अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक एंड ये चीज सही भी है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। मैं आपको ये बता रही हूँ क्यों। लेट मी फ्रेम इट अनदर वे। सी स्टूडेंट्स, यू नो आपने, देयर इज अ सेइंग, आपने वो सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, यस और नो? ओके, मतलब एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, मे बी कोई टीचर है, आपको यू नो आप उसको फर्स्ट ईयर से जानते हो, आई एम नॉट टेलिंग एनी नेम्स नाउ। तो क्या हो रहा है इज यू नो, वो टीचर आपको पहले से ही नहीं पसंद है, लाइक मे बी उसका टीचिंग स्टाइल अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट है, खड़ूस है, समथिंग लाइक दैट। ओके, मतलब यू कैटेगराइज हिम एज एन एवरेज और बिलो एवरेज टीचर ओनली। ओके, ये तुम्हारी ऐसी सोच है। नाउ मे बी लेट्स अज्यूम वो जो टीचर है उसने ही ट्रेन्ड हिमसेल्फ, कुछ भी मैं बोल, ओके कुछ भी है, ट्रेन किया, या तो उसने अपना यू नो टीचिंग स्टाइल इम्प्रूव किया, एनीथिंग एनीथिंग। नाउ टेल मी वन थिंग, वो कितना भी इम्प्रूव उसने किया, चेंज किया, टेल मी वन थिंग, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है वो चेंज होगा उसके बारे में? आई मीन यस, इन सम केसेस हो भी सकता है, बट स्टिल आपको यू नो फर्स्ट ईयर से ही उसे प्रॉब्लम है कि अरे नहीं नहीं वो ऐसा ही है वैसा ही है,
मेरे वो स्ट्रिक्ट ही है। तो आई मीन आपको चेंज होने वाला है क्या? आप लोग स्टूडेंट्स, मेरे आजू बाजू ऐसे काफी एग्जाम्पल्स है, आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड मैं खुद एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मोस्टली इट डजंट हैपन दैट वे। तो वही मैं आपको समझा रही हूँ। तो इसमें क्या बोला है, अगर आप अपस्केल एक्सटेंशन कर भी रहे हो तो बेटर यूज अ न्यू ब्रांड नेम। बिकॉज क्या हो सकता है, अगर ओरिजिनल ब्रांड नेम कुछ और चीज के लिए फेमस है, तो आई मीन अगर हम सेम ब्रांड में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इट शुडंट टेम्पर द इमेज। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, टाटा मोटर्स का मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। सी, यू ऑल हैव हर्ड ऑफ जागुआर। पहले मैंने आपको काफी बार एग्जांपल्स में कहा है, जागुआर एंड रेंज रोवर एंड ऑल, ये काफी लग्जरी कार्स है। तो दीज डोंट कम अंडर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में नैनो है, बाकी ये जो सिंपल कार्स है वो सब आ जाती है। ओके, मतलब आप लोग खुद सोचो, वो टाटा मोटर्स के अंडर भी जैगुआर एंड ऑल लेके आ सकते थे, बट क्यों नहीं लेके आए? बिकॉज दे नो कि इससे जैगुआर की रेप्यूटेशन कम हो जाएगी। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ वो। ठीक है, द नेक्स्ट वन वी आर डूइंग इज डाउन स्केल एक्सटेंशन। डाउन स्केल का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? एक स्टेप नीचे जाना। ओके, दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। इसमें मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। सी, डाउन स्केल एक्सटेंशंस हर कोई कस्टमर प्रिफर करेगा। यू विल आस्क मी, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। यू विल आस्क मी कि वाई मैम डाउन स्केल प्रिफर किया जाता है। आप लोग ही मुझे बताओ, अगर एक अच्छा ब्रांड नेम है, वो कोई सस्ते में प्रोडक्ट लेके आ रहा है, कोई खरीदेगा कि नहीं? ऑब्वियसली अ बिग यस। आप लोग देखो, मर्सिडीज में मैंने आपको कहा था, मर्सिडीज ए क्लास जो है कंपेरेटिवली चीप है, मतलब 30-40 lakhs की है। ओके, नॉट करोड़ों की। तो आई मीन ये जो कार है, एवरी वन वुड बाय इट, येस और नो, राइट? क्योंकि वो स्टेटस सिंबल हमें कम प्राइस में मिल रहा है कि चलो आई ओन अ मर्सिडीज, येस और नो। सेम वे स्टूडेंट्स, टाटा की जो टी है ना, जिंजर, आपने अगर सुना है, जिंजर एक टाटा की ब्रांड है फॉर टी। ओके, तो आई मीन ऐसी कोई सी टाटा की टीज भी है, नॉर्मली दे आर वेरी लग्जरी, बट जिंजर इज आई वुड से अ मोर अफोर्डेबल ब्रांड। तो वही मैं आपको समझाना चाह रही थी, जब कंपनीज जो है ऐसा कुछ करती है कि कम प्राइस में नया प्रोडक्ट रेंज लेके आती है, तो कस्टमर्स आर ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट इट, जस्ट रिमेम्बर दिस। ओके, तो ये हो गया हमारा डाउन स्केल एक्सटेंशन। ठीक है, कई बार ऐसे भी हो सकता है स्टूडेंट्स, इट कैन, आप लोगों ने सही कहा था, इट कैन हैपन बोथ वेज। उल्टा भी हो सकता है, अगर फॉर एग्जांपल मर्सिडीज है, इफ इट इज नॉट डूइंग वेल, परफॉर्मेंस वाइज अच्छा नहीं रहा, तो इसमें दिस कैन बिकम अ गेम चेंजर ऑल्सो। हम बोलते हैं ना, मेक और ब्रेक सिचुएशन। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको जो बोल रही हूँ। किसी को कुछ डाउट है? अब anyone wants me to repeat anything, then please ask me. ये हमारा वर्टिकल ब्रांड एक्सटेंशन हो गया। नाउ विल क्विकली डू हॉरिजॉन्टल ब्रांड एक्सटेंशन, ठीक है। अच्छा, सी तिलक राज, अपस्केल का मीनिंग क्या होता है? एक लेवल आगे ऊपर लेके जाना। मतलब गिविंग यू एन एग्जांपल, ओके, अगर मैंने आपको मेरी पेन का एग्जाम्पल दिया, या तो चलो एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, लाइफ बॉय सोप का। ओके, सी स्टूडेंट्स, लाइफ बॉय सोप में आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये थोड़ा रफ सोप है, लाइक इट्स मोस्टली हाथ धोने के लिए, या ऐसा मैं आपको बोल रही हूँ, लाइफ बॉय सोप हर किसी को सूट नहीं होता है, स्पेशली द वंस विथ अ सेंसिटिव स्किन, उन्हें काफी प्रॉब्लम आता है। तो नाउ गिविंग यू एन एग्जाम्पल, अगर लाइफ बॉय है, वो नॉर्मली लेट्स अज्यूम 20-30 रुपीज का एक सोप आता है, बट नाउ उन्होंने क्या सोचा है कि हाँ चलो, दे आर कमिंग अप विथ अ न्यू कैटेगरी ऑफ सोप, थोड़ा आई वुड से महंगा वाला 50-60 रुपीज वाला लेके आ रहा है, बट इट इज फॉर सेंसिटिव स्किन, लाइफ बॉय के नेम के अंडर ही। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, इसमें देर आर टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट लेंगे, बट आप लोग खुद सोचो, ओरिजिनली लाइफ बॉय की अगर मैं बात करूं,
what is it known for? That rough tough soap, okay? मतलब जो स्किन के लिए थोड़ा हार्श है। तो आई मीन आपका ओरिजिनल ब्रांड नेम अगर ऐसा है तो आई मीन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट प्रमोट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज लोगों को वो ट्रस्ट नहीं आता है कि तुम ऐसा प्रोडक्ट भी लेके आ सकते हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। डाउन स्केल में वो लोग क्या कर रहे हैं, एक लेवल नीचे जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा मर्सिडीज है, इफ दे आर कमिंग अप विद अ चीपर वर्जन, लोग वो खरीदने ही वाले हैं फिर भी। वाई? बिकॉज उन्हें वो ब्रांड नेम मिल रहा है कम प्राइस में। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ मूविंग टू हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन, ये मैं आपको समझा रही हूँ। सी, ओके, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट्स यू हैव टू पे अटेंशन। सी स्टूडेंट्स, नीचे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसमें मेरा प्रोडक्ट कैटेगरी सेम था। मतलब लाइफ बॉय का मैंने एग्जाम्पल दिया तो सोप्स की बात हो रही थी, एंड मर्सिडीज का एग्जाम्पल दिया मैंने डाउन स्केल में, उसमें भी कार्स की ही बात हो रही थी। नाउ लुक एट हॉरिजॉन्टल ब्रांड एक्सटेंशन। इसमें अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, ब्रांड सेम ही है बट न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी है। को आई होप समझ में आ रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसमें काफी एग्जाम्पल्स है। टाटा ओरिजिनली अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज नोन फॉर टाटा स्टील, यस और नो? बट आप लोग देखो टाटा के और भी प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा सॉल्ट, ओके? टाटा सॉल्ट के अलावा, सॉल्ट मतलब नमक, ओके? इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं टाटा AIG, मतलब फॉर इंश्योरेंस। तो आपको समझ में आया है, मतलब टाटा का एक ही नाम है, ब्रांड नेम सेम है, बट प्रोडक्ट कैटेगरीज कैसे डिफरेंट है। स्टील है, सॉल्ट है, इंश्योरेंस है, मोटर्स है। ओके, ये सब का कुछ रिलेशन नहीं है। दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल। क्या मीनिंग हो जाता है इनका? वी आर मूविंग इनटू अ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको जो बोल रही हूँ। और एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। सी, बिग बाजार का, एवरीवन नोज बिग बाजार, कभी ना कभी गए ही होंगे। उसमें आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, FBB करके भी है, फैशन एट बिग बाजार। मतलब बिग बाजार में आप नॉर्मल ग्रोसरीज एंड ऑल खरीदने जाते हो, बट इफ यू हाँ गो टू FBB, आपको वहाँ पे अच्छे स्टाइलिश कपड़े एंड ऑल, डेफिनेटली बिग बाजार है तो आपको कम प्राइस में ही मिलेगा। तो दैट इज व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन यू, FBB है। ठीक है, आई मीन ग्रोसरी एंड कपड़ों का कुछ रिलेशन नहीं है। ओके, बट वही मैं आपको समझा रही थी। ओके, हाँ। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया है, ये आंसर हो चुका है हमारा। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड एक्सटेंशन? एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट सो फार? मैं आपको और एक वीडियो दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स, सॉरी, और एक PPT आई एम शोइंग इट टू यू। किसी को कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क मी। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, वांट मी टू रिपीट एनी पॉइंट, तो प्लीज पूछ लो मुझे। ओके, लेट मी शो दिस वन। ये एक एग्जाम्पल है और एक PPT भी है इसमें, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अच्छा, सी स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल आप मुझे देख के बता सकते हो ये किसका एग्जाम्पल है, हॉरिजॉन्टल का या वर्टिकल का? सिर्फ H या V लिखो तो मुझे समझ में आएगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है। दिस इज मोर और लेस लाइक अ क्विजर फॉर यू। Good, Tilak Raj. Very good. He is right. The correct answer is horizontal. क्यों? Because देखो brand name सब में common है, Dettol. But categories, new products है, yes or no? Soap कहाँ, cream कहाँ, okay? Shaving cream कहाँ, sanitizer का. Very good. Okay? This was an example of horizontal. ठीक है। अभी मैं आपको और एक PPT दिखा रही हूँ, just because I have made it. Okay? तिलक राज के अलावा सब लोग सो रहे हो सुबह सुबह। और एक, दिस इज द लास्ट PPT, इसके बाद आई विल शो यू सम वीडियोस। ओके,
हाँ, सी स्टूडेंट्स, उसमें बेसिकली वही वर्टिकल का दे हैड एक्सप्लेन। ओके, मैंने आपके लिए दो अलग पीपीटीज बनाए थे, दैट इज व्हाट इट इज। वर्टिकल में मैंने आपको कहा था इधर अप स्केल या डाउन स्केल, राइट, मतलब हम सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही लेके आ रहे हैं, इधर थोड़ा महंगा वर्जन या तो थोड़ा सस्ता वर्जन, दिस इज सिंपली व्हाट इट इज। ओके, अपस्केल का मीनिंग क्या है, हम लोग महंगा वाला वर्जन लेके आ रहे हैं। नाउ डेफिनेटली महंगा प्रोडक्ट है तो यू ऑल नो क्वालिटी अच्छी होनी ही चाहिए एंड प्राइस भी ज्यादा होगी। ओके, डाउन स्केल का मीनिंग क्या हो जाता है, सस्ता वाला वर्जन। फॉर एग्जांपल मर्सिडीज ए क्लास है, उसमें आपको कम फीचर्स मिलेंगे, भले ही फीचर्स कम मिल रहे हो बट उसका प्राइस भी तो कम है। तो अगर किसी को वो सिर्फ नेम की पड़ी है कि हाँ मर्सिडीज आई ओन, तो उसके लिए ऐसे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं। ठीक है, I hope you have understood this answer. Now I am doing one thing. Let me come to your chat box. मैं आपका assignment question type कर रही हूँ. See students, this is your assignment question for today. Write a note on brand extension and its types. Okay? अभी लास्ट 10 मिनट्स रह गए हैं। आई वॉज थिंकिंग एक छोटा ब्रांड इक्विटी करके भी कंसेप्ट है, शुड आई डू दैट विथ यू ऑल और नो? या तो एक काम करूं, मैं आपको उस पे वीडियो दिखाऊं, सो दैट यू नो वो कंसेप्ट भी अपना हो जाएगा ब्रांड इक्विटी का। वील सी कितना होता है। पहले आई डू वन थिंग, ब्रांड एक्सटेंशन पे आपको वीडियो, हाँ अभी मैं वीडियो ही दिखा रही हूँ। सो सी स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग द लेक्चर, वीडियो में पार्ट 2 में रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओके, बिकॉज कई बार क्या हो जाता है, व्हेन आई ट्राई टू शो यू द वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। ओके, तो आई मीन ये पूरा हमारा लेक्चर भी जाएगा। तो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।